हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। और जो बुक है दोस्तों आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया दोस्तों 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। ये दिया 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम बताइए। क्या पूछ रहा है दोस्तों? इनका एलसीएम पूछ रहा है। जब दोस्तों एलसीएम पूछा जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले जितने भी 1, 2, 5, 4 इनका एलसीएम लेना है और नीचे वाली जितनी संख्या है दोस्तों इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ये रूल है। अगर दोस्तों एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम जो पूछा जाता है, जैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या होती है जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए। ऐसी संख्या दोस्तों जो 1 से, 2 से, 5 से और 4 से। अगर आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन से दिखा देता हूं। जैसे दिया है इसमें 1/54, B/10/27 और C दिया है दोस्तों 20/3 और D दिया है कोई नहीं, नो कोई नहीं दिया है। ये तो इसमें क्या इनका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम दोस्तों ऐसी संख्या होती है जो सबसे डिवाइड होती है। एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो सबको डिवाइड करती है। ये मेन डिफरेंस है दोस्तों, समझ लेना। इससे ही क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। जैसे 1, 2, 5, 4, एक तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा, 2 से तो हो नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, 2 से 1 से 10 डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है 10 डिवाइड, 5 से भी हो रहा है, पर 4 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 1 से भी हो रहा है दोस्तों, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, सबसे डिवाइड हो रहा है 20। तो इन सब का जो एलसीएम है दोस्तों क्या हो जाएगा, इन एलसीएम 20 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, इनका एलसीएम 20 ही होता है ऊपर वालों का। और एचसीएफ दोस्तों ऐसी संख्या जो इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड। तो 3 क्या है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27। 3 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया, ये 20/3। अगर वैसे करना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल लो, दो नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। पर शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, शॉर्टकट तरीका है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है 22। 22 में क्या दिया दोस्तों, इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है ये 2/3, 3/5। जैसे ये 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का क्या पूछ रहा है दोस्तों, एलसीएम पूछ रहा है कि इनका एलसीएम बताइए, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ए ऑप्शन में दिया है ये 36, बी में दिया है 1/36, सी में दिया है 1/1365 और डी में दिया है 12/455। ये होता है। ठीक है, इनका लघुत्तम पूछ रहा है, इनका एलसीएम। मैंने बताया था अगर एलसीएम पूछा जाए भिन्नों का तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जो निकल के आता है वो दोस्तों एलसीएम ही होता है। ठीक है, और एलसीएम ऐसी संख्या होती है दोस्तों जो ऊपर वाली सब संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 2 से भी 36 डिवाइड हो रहा है, 3 से भी 36 डिवाइड हो रहा है, 4 से भी 36 डिवाइड हो रहा है और 9 से भी 36 डिवाइड हो रहा है। सबसे 36 डिवाइड हो रहा है इसमें। ठीक है, और दोस्तों अगर 12 की बात करें तो 2 से तो हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, पर 9 से जो है 12 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 1, 2 से 1 तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, 36। और एचसीएफ कैसी संख्या, एलसीएम तो आया ऊपर वालों का 36 और एचसीएफ क्या है, जो सबको डिवाइड करे। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा एक जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा, 7 को भी और 13 को भी। अब 36/1 इसका आंसर आया दोस्तों। आप 36/1 लिखें चाहे 36 लिखें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्यों ये ऑप्शन देखो कितनी जल्दी हो रहे हैं। ऑप्शन से ये सवाल दोस्तों बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। 23 में दिया है ये क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है A 1.08, 1.08, 0.36 तथा 0.9 तथा 0.9 का एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम बताना है। तो क्या करना है दोस्तों, पॉइंट हटा लेना
पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 और 1 2 अंक है, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 1 जीरो आ जाएगी। इस तरह से इन्हें पहले कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। अब आपको पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं को दोस्तों एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। सिंपल सा रूल है ये। एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है, ये है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन से कर देते हैं जल्दी। जैसे 1.08 है, बी में दिया है 0.9 और सी में दिया है 10.8 और डी में दिया है 5.4। ये दिया 5.4 डी में। तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, जिससे 108 ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे डिवाइड हो रही है? 9 से भी, पहले 9 से देखते हैं। 9 एकम 9, 1 बचा 9 दूनी 8, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। 36 से देखते हैं दोस्तों, 36 दिया 108 होते हैं, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और 108 से तो 108 डिवाइड ही हो रहा है। तो 108 ऐसी संख्या है दोस्तों जो इन सबसे डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब इसे देखते हैं तो ये भी दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों में कैसे चूज करेंगे कि कौन सी संख्या है, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 9 छिक्का 54 होते हैं, पर 36 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 108 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इन दोनों में देखना है। तो नीचे वालों का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 धाम 100, 10 धाम 100, 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ऊपर तो 108 है जो सबसे डिवाइड हो रहा है। अभी ये और ये में डिसाइड नहीं करना, सिर्फ नीचे 10 बचा जो सबसे। ऊपर वालों का एलसीएम निकाला तो 108 आया, नीचे वालों का एचसीएफ निकाला तो 10 आया। और जब किसी संख्या को दोस्तों 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 अंक के बाद लगाया। ये मैंने बेसिक पार्ट में बताया 10 से कैसे डिवाइड करते हैं। तो 1 अंक के बाद लगाया। अगर दोस्तों 100 होता तो 2 अंकों के बाद लगाता, तब ये आंसर आता। अब कौन सा आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है सी निकल के, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नीचे वाली संख्या के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया दोस्तों 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 और 48 है। एलसीएम कितना है दोस्तों और एचसीएफ 2 दे रखे हैं, ठीक है। 2 संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक कितना 8 और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना है 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये पूछ रहा। एक संख्या अगर 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों से नोट कर लेना सब। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में। एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है 48 और एचसीएफ कितना दे रखा है 8। पहली संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है इन्होंने 24, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या मान लो कितनी है, x। एलसीएम है 48, एचसीएफ है 8, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको पता है जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है दूसरी तरफ, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वो डिवाइड में चली जाती है ऐसे, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 24 नीचे आ गए। अब 8 या 24 होते हैं ये पता है, 3 से इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x की वैल्यू कितनी है 16। तो दूसरा संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या क्या है, तो वो 16 है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है ये, देखो ध्यान से 25 है, इसमें होती है एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मान लो x है, 275 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, यहाँ से हट जाएगा भी, यहाँ पे x ही बचेगा। 25 एकम 25, 3 बचे दोस्तों, 25 एकम 25, 1 बचा, 25 एकम 25, ठीक है। 25 एकम 25, 2 बचे, फिर 25 हो गया, 25 एकम 25 से ऊपर भी डिवाइड हो गया, 25 तिया 75, 76, 2 बचे, 0 लगा के 25 अट्ठे 200, ठीक है। अब 11 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों इसे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने बचे दोस्तों 8, 30 में से 22 गए, 8 बचे, 8 आगे चला गया, 11 अट्ठे 88, 11 गुना 28 बराबर x आया, 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल लगे 8, 11 दूनी 22 और 8 हो गए 30। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ रही दोस्तों,
दूसरी संख्या जो है 308, या इस 11 से ये 11 कट जाता तब भी 308 आ जाता दोस्तों निकल के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ये 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। 12 के दो गुणज, 12 के दो मल्टीपल्स जो 12 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो 12 के पहाड़े में दोस्तों क्या होगा, 12x मान लो और 12y मान लो, है ना। 12 के गुणज हैं, गुणज मैंने बताया था मल्टीपल्स, बेसिक वीडियो भी बना हुआ है इनके ऊपर, जो 12 के पहाड़े में है। एक मान लो 12x है, एक 12y है, क्योंकि 12 की गुना तो उनमें होगी जब दोनों 12 के गुणज है। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब एक संख्या दोस्तों मान लो क्या है 132 है, और इनका क्या दिया दोस्तों, इनका एलसीएम दिया 1056। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 से डिवाइड हो रहा, 12 एकम 12, एक्स बचा। ठीक है, एक्स बचा, बस 12 से 12 कट, 12 एकम, यहाँ क्या बचा वाई। तो एलसीएम कितना है 12, एक्स से एक्स ही होगा दोस्तों, और वाई से सिर्फ वाई ही होगा। तो एलसीएम कितना 12 गुना एक्स गुना वाई, ये एलसीएम आया। और बुक में क्या दे रखा दोस्तों, एलसीएम दिया है इन्होंने, यदि इनमें से इनका एलसीएम या लघुत्तम 1056 हो, 1056 हो ये हो। और उसने ये भी बोला यदि इनमें से एक संख्या 132 हो। मान लो एक संख्या कौन सी, ये वाली या ये वाली, दो संख्या मान ली, ये संख्या क्या है 132 है, तो गुना वाई, इसकी जगह मैंने अगर 132 रख दिया तो ये 1056 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, 132 नीचे चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, ऐसे 132 से इसे डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में होगा दोस्तों, ये एक बार 132 है, 1056 है, तो कितनी बार में चलेगा दोस्तों, 13 पंजे 65, 13 छिंग 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104, 8 दूनी 16, 8 देख लो, 8 दूनी 16 का अच्छा है 1, 8 थे 24 और 1 25 का 5 2, 8 एकम 8 और 2 10, तो कितनी बार में चल गया दोस्तों 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसने क्या पूछा, तो दूसरी संख्या क्या होगी। y की वैल्यू 8 है, 12 गुना 8 कर दो, दूसरी संख्या 12y मान ली थी, एक 12x मानी थी, 12 छिंग 12, 12 8 96, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 96 निकल के आ रही है। पहली संख्या 132 हो ही गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, और भी कई तरीके हैं इस सवाल को निकालने के, उनसे भी निकल जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ये कह रहा है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, अनुपात में है संख्या नहीं, अनुपात को संख्या में बदलने के लिए मैंने बताया था HCF से गुना कर दो, संख्या में बदल, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। मान लो इनका HCF कितना दोस्तों, दोनों संख्याओं का HCF x है, और मैंने बताया था अनुपात को दोस्तों अगर आपको संख्या में बदलना हो तो HCF से गुना कर दो, और संख्या से अनुपात में भेजना हो तो HCF से भाग कर दो। तो x की गुना 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, एक 4x, एक संख्या हो गई 3x, एक संख्या हो गई 4x, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। और इनका एलसीएम दे रखा है 84, 84, एलसीएम गुना HCF, HCF कितना माना था x, समझ गए। एक संख्या 3x हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या एलसीएम गुना HCF, वही फॉर्मूला, एलसीएम दिया है 84 और HCF मैंने माना था x, एक x से एक x कट गया, क्योंकि गुना में है सारे, नीचे आएगा तो x से x कट जाएगा। 4 से इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इधर क्या बचा 3 7 21, x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 7। पूछा क्या है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या तो ये 4x है, 7 की गुना कर दो, 4 x की वैल्यू मैंने निकाल ली 7, तो यहाँ पे 7 की गुना कर दो, 7 चौक 28, एक संख्या 28 है, 7 की गुना यहाँ पे कर दो, 7 से 21, एक संख्या 21 है, एक संख्या 28 है, तो बड़ी संख्या दोस्तों 28 हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना है। 29 से बड़ी है दोस्तों, ठीक है, दोनों ही संख्याएं 29 से बड़ी है। ये कह रहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है। मान लो
ए और बी दो संख्याएं हैं, जब दोनों का HCF 29 है तो 29 का होना दोस्तों इसमें भी जरूरी है, ये भी 29 से डिवाइड होनी चाहिए और ये भी 29 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि HCF से दोनों संख्याएं डिवाइड होती है। जितनी भी संख्याएं हैं वो HCF से डिवाइड होती है, मैंने पहले से ही बताया आपको। तो 29 से ये भी डिवाइड होगी, 29 से ये भी डिवाइड होगी, तो एक संख्या 29 से है, एक संख्या 29B मान लो। अब वो कह रहा है इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 4147, तो इन संख्याओं का योग कितना है। इन संख्याओं को अगर प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो वही फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना HCF। एलसीएम कितना है 4147 और HCF कितना है दोस्तों, HCF मैंने क्या मान लिया था 29 है ना, HCF 29 है क्योंकि दिया हुआ है, ये दे रखा है, इनका महत्तम 29 है, लघुत्तम इतना है, ठीक है। तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, A गुना B बचा इधर, 29 नीचे चला जाएगा 4147 के, 29 से दोस्तों इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 29 से आप इसे डिवाइड करेंगे 4147 को, तो 29 एकम 4147 को 29 से डिवाइड कर दो, 29 एकम 29, कितने बचे दोस्तों 12, ये 4 आ गया, 4 इंच 9 दिन 18 दोस्तों, 9 चौक 36, 9 बजे 9 छिक्का 54 सिक्का होता है ना। तो 29 का पारा दोस्तों 124 में चला है, ठीक है। तो कितनी बार चलेगा, 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौक 120, 30 चौक 120 या 30 चौक 4 नीम 36 या 116 आ जाएगा, 29 चौक 116, 4 नीम 36 का 6, 3 4 दूनी 8 और 3 11, कितने बचे दोस्तों 8 बचे, 7 नीचे उतार लिया, 29 तिया 87, तो पूरा पूरा कट गया दोस्तों 143। इन दोनों संख्याओं की गुना करने पे कितना आ रहा है दोस्तों 143, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है A और B की। तो ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों जिनको गुना करने पर 143 आता है। अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करूं, 13 एकम 13, फिर एक बचा 13 एकम 13, तो 11 गुना 13 कितना होता है दोस्तों 143 होता है। 11 गुना 13, तो A की वैल्यू 11 आ रही है, B की वैल्यू 13 आ रही है, ठीक है। क्योंकि 11 गुना इन दोनों की गुना करने पे 143 आ रहा है, तो A की वैल्यू 11 आ रही है, B की वैल्यू 13 आ रही है, तो A की जगह यहाँ पे 29 गुना 11 कर दो और B की जगह दोस्तों 29 गुना 13 कर दो। इन दोनों को जोड़ देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसकी गुना करके आना, इसकी गुना करके आना, जोड़ देना, आपका आंसर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। इजी है, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये कह रहा है 36 है, एक संख्या मान लो x है, एक संख्या मान लो y है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आ रहा है 36, ऐसे कह रहा है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 36 आता है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 3 है। मतलब ये दोनों संख्याएं जो है दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, मतलब तो क्या होगा दोस्तों, एलसीएम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। एलसीएम कितना है दोस्तों 3, HCF 3 है और एलसीएम कितना है 105, ये कह रहा है, ठीक है। मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो XY कितना है दोस्तों 315, इसकी गुना कर दी 315। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम जब किसी संख्या का करते हैं तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा करना। तो नीचे तो कुछ नहीं होता, एक होता है, एक ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा। अब इनका एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, x और y का एलसीएम लेना भी मैंने सिखाया बेसिक में। x और y का एलसीएम होता है xy। यहाँ पे XY लाने के लिए नीचे y से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी y से करना पड़ेगा। यहाँ पे XY लाने के लिए नीचे x से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी x से गुना करना पड़ेगा, x से कम x हो जाएगा। तो x प्लस y कितना होता है दोस्तों 36, तो ऊपर कितना आएगा 36, और x और y की गुना करने पे कितना आ रहा है, XY की गुना करने पे 315 आ रहा है, तो 315 रहेगा ये, ठीक है। ऊपर भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 चौक 36, नीचे भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 तिया 27, 27 और 4 बचे 45, 9 पंजे 45, 4/35। 9 से कैसे पता लगा दोस्तों, 6 3 9 जोड़ने पे जो संख्या आती है दोस्तों, अगर वो 9 से भाग हो जाए तो 9 से भाग हो जाती है। ये डिविजिबिलिटी रूल में बेसिक वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है।
तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 4/35 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो दोस्तों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17। 3 अंकों वाली दो संख्याएं जिसमें 3 अंक है दोस्तों। दो संख्याओं का HCF 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7। इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा, ये पूछा। 3 अंकों वाली है दोनों संख्याएं। ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक दोस्तों 17 है। एक संख्या मान लो 17A है और एक संख्या मान लो 17B है। ठीक है, क्योंकि HCF से सारी संख्याएं दोस्तों डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी 17 से डिवाइड हो रही है, ये भी 17 से डिवाइड हो रही है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, तो इनका जो HCF है 17 है, तो एलसीएम संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुना LCM होता है 714। 17 से 17 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 17AB, यहाँ होगा 714। 17 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 714 को 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 1 34, 17 51, 17 चौका 68, 68। यहाँ कितने बचे दोस्तों, 3 बचे, 4 नीचे, 17 दूनी 34। इससे इसे डिवाइड करा, कितना आया 42। ए और बी को डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 42 आ रहा है। दो संख्याएं दोस्तों जिनको गुना करने पे 42 आए, 7 6 42 होता है। ठीक है, 7 6 42। तो एक संख्या दोस्तों 7 होगी, एक संख्या दोस्तों 6 होगी। ये पूछ रहा इन संख्याओं का योग कितना, तो एक 7 से यहाँ पे रख दो, 17 गुना 7 और एक यहाँ 6 रख दो, 102। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119 होते। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। कितना है दोस्तों, दोनों को जोड़ने पाया 221। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।